लाहौर पेशी पर आए साहिल ने दिल बर्दाश्ता होकर अदालत के अंदर ही खुद को आग लगा लेते हैं। अपने बच्चों के हाथों मजबूर होकर, क्योंकि ये हालात नहीं देखे जाते, इंसान बच्चों के लिए बहुत कुछ करता है और शायद इन्होंने भी ये कदम अपने बच्चों की ज़िंदगी के लिए उठाया है। कुछ लेबर के इश्यूज थे, ठीक है, जिसको ये लुक आफ्टर कर रहे थे, वो काफ़ी इन्होंने लोग निकाल दिए थे फैक्ट्री से, तो ये उनकी आवाज़ बने थे। बस इसी चीज़ की इनको सज़ा दी गई है। जो भी कसूरवार थे, इस हद तक इसको लेके मेरे भाई को जाने के लिए इनके खिलाफ जो भी कानूनी कार्रवाई बनती है वो होनी चाहिए और इन बच्चों को जो है वो इंसाफ मिलना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम जी, न्यू डिजिटल के साथ मैं हूं आबिद इकबाल। लाहौर पेशी पर आए साहिल ने दिल बर्दाश्ता होकर अदालत के अंदर ही खुद को आग लगा लेते हैं। असल में मामला था क्या, क्यों इस हद तक पहुंचते हैं? उनके भाई हमारे साथ मौजूद हैं, बच्चे भी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर? मैं अल्लाह पाक का एहसान है, शुक्र। सबसे पहले इंतहाई अफसोस हुआ आज के इस मामले का। ये बताइएगा कि आपका नाम क्या है? मोहम्मद राशिद जी। राशिद भाई, ये बताइएगा कि आपके साथ क्या ताल्लुक़ थे? मेरे बड़े भाई हैं जी। वो आपसे बड़े हैं? जी बिल्कुल, मुझसे बड़े। सर बताइएगा कि क्या मामला हुआ कि इस हद तक वो पहुंच चुके हैं? ये फैक्ट्री कबीर वाला है, ठीक है, वहाँ पर ये जॉब करते थे। 8-9 साल इन्होंने सर्विस की है अपनी। उसके बाद कुछ लेबर के इश्यूज थे, ठीक है, जिसको ये लुक आफ्टर कर रहे थे। एक मीटिंग की है इन्होंने सर्किट हाउस खानेवाल में अटेंड, तो उसमें जो है उन्होंने इशू बना के ना इनको बरतरफ कर दिया था, नौकरी से निकाल दिया था। बाद इन्होंने लेबर कोर्ट में केस किया, वो इनके हक में फैसला आ चुका था। तो उन्होंने क्या किया, फैक्ट्री ने इसको चैलेंज कर दिया और फिर ये लाहौर हाई कोर्ट में चला गया इनका केस। उसके बाद वो लाहौर हाई कोर्ट जाते रहे हैं अपने केस के लिए, ठीक है, उनको तारीख पे तारीख देते रहे हैं ये लोग। तो उस दौरानिए में इनका काफ़ी अखराजात आ चुके हैं इस केस के ऊपर। इनका अपना ज़ाती घर होता था मेरे बड़े भाई का, वो भी इन्होंने सेल आउट कर दिया है। उसके बाद जो था, इनके पास गाड़ी भी होती थी अपनी, वो भी सेल कर दी है। सही है, ज़रूरियात की जो घर में चीज़ें थी, अब हालात यहाँ तक आ चुके हैं कि इन्होंने वो भी अपनी सेल कर दी हैं। तो आज ये पेशी पे गए हैं, ठीक है, तो इन्होंने ये कदम उठा दिया है, ठीक है, और ये अपने बच्चों के हाथों मजबूर होकर, क्योंकि ये हालात नहीं देखे जाते, इंसान बच्चों के लिए बहुत कुछ करता है और शायद इन्होंने भी ये कदम अपने बच्चों की ज़िंदगी के लिए उठाया है। सही है, क्योंकि उनके घर के हालात बहुत ख़राब थे इस टाइम। सर बताइएगा कि कितना टाइम इन्होंने उस कंपनी के अंदर अपनी खिदमात दी हैं? ये 8-9 साल ये सर्विस करते रहे हैं, ठीक है। उसके बाद जो है इन्होंने, वो मैं बता चुका हूँ आपको कि ये इशू बना था इसका, ठीक है, कि लेबर के लिए इन्होंने फ़ाइट की थी एक बार, तो उन्होंने वही इशू बनाया है कि जो लेबर के हक में जाएगा, ठीक है, तो उसको हम नेस्ले में नहीं रखेंगे जॉब पर। तो उसके बाद ये केस को लड़ते रहे काफ़ी टाइम, तो आज ये हालात इन्होंने बना दिए हैं कि मेरे भाई जो हैं वो मौत के मुंह में जा चुके हैं इस टाइम। अल्लाह पाक। बताइएगा कि कितने लोग थे उस वक्त इनके साथ जिनको कंपनी बरतरफ करती है? वो काफ़ी इन्होंने लोग निकाल दिए थे फैक्ट्री से, ठीक है, तो ये उनकी आवाज़ बने थे। बस इसी चीज़ की इनको सज़ा दी गई है, ठीक है, और इनका कोई कसूर नहीं है। आप जितना भी इनका केस स्टडी कर लें, ठीक है, तो इन्होंने कोई भी ऐसी चीज़ नहीं की फैक्ट्री के अंदर, ठीक है, जिसकी बिना पर इन्होंने जो इनको नौकरी से निकाल दिए। तो बताइएगा कि आज कितने बजे आपको पता चलता है कि ये मामला बन चुका है? ये हमें 12 से 12:30 के दरमियान लाहौर से कॉल आती है पुलिस की, ठीक है। तो मेरे वालिद साहब को कॉल आई थी कि आपके बेटे ने अपने आप को आग लगा ली है, ठीक है। तो उसके बाद जो है फिर मेरे वालिद साहब जा चुके हैं, ठीक है, तो उन्होंने बताया कि इन्हें हम म्यू हॉस्पिटल जो लाहौर उधर शिफ्ट कर रहे हैं, तो वहाँ पर वो अब ज़ेरे इलाज हैं। तो बताइएगा कि किस तरह उनकी हालत है, राब्ता हुआ है आपका उनके साथ? जी बिल्कुल, राब्ता हमारा हुआ है, ठीक है। जो लोग हमारे वहाँ पर जा चुके हैं, पहुँच चुके हैं, रिश्तेदार हैं, ठीक है, उन्होंने बताया हमें कंडीशन उनकी काफ़ी सीरियस है इस टाइम, ठीक है। तो मेरा जो मुतालबा है मरियम नवाज़ साहिबा से, ठीक है, शहबाज शरीफ साहिब से, कि इन्हें जो है इंसाफ दिया जाए। इनके छोटे छोटे बच्चे हैं, ठीक है, और फैक्ट्री कबीर वाला के ख़िलाफ़ जो है वो सख्त से सख्त एक्शन लें, ठीक है। और जो भी कसूरवार थे, इस हद तक इसको लेके मेरे भाई को जाने के लिए, ठीक है, इनके ख़िलाफ़ जो भी कानूनी कार्रवाई बनती है वो होनी चाहिए और इन बच्चों को जो है वो इंसाफ मिलना चाहिए। नाज़रीन, उनके बच्चे भी मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं बेटा? बिल्कुल ठीक हूँ। क्या नाम है आपका? बुरहान जावेद। बेटा ये बताएं कि आपके वालिद साहब से हुआ रब्ता?
नहीं, अभी तक तो नहीं हुआ हमारा। तो बताइएगा कि वालिद साहब कहाँ पे काम करते थे, क्या नौकरी थी उनकी? वो नेस्ले में काम करते थे, प्रोसेस स्पेशलिस्ट। सही। 10 साल से वो काम कर रहे थे, फिर उन्होंने उनको डिसमिस कर दिया। तो बताइएगा कि क्या हालात हैं, किस तरह गुजर रहे हैं? हमारे हालात बहुत बुरे गुजर रहे हैं। हमने केस के पीछे अपना घर बेच दिया, अपनी गाड़ी बेच दी, और जितनी भी चीज़ें थी हमें स्कूल से हटा दिया केस के लड़ने के लिए। पर फिर भी आज हालात ये हो गए हैं कि बाबा को ये कदम उठाना पड़ा है। तो ये बताएं कि अब घर आपका अपना है, क्या हालात हैं? ये घर हम रेंट पे इस रेंट के घर में रह रहे हैं हम, और हमारे पास अब तक तकरीबन पैसे ख़त्म हो चुके हैं। सही। तो ये बताओ कि स्कूल जाते हैं अब? नहीं, स्कूल नहीं कोई जाता। भी नहीं जाता? नहीं, कोई भी नहीं जाता। कितने बहन भाई हैं आप? 6। तो क्या मैसेज देना चाहेंगे? इस वक्त हुकूमत भी आपको देख रही है, अदारे भी आपको देख रहे हैं, क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं मैसेज देना चाहूँगा कि जो कंपनी है उनके खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन लिया जाए जो उन्होंने हमारे साथ किया है, और सारों को इंसाफ मिलना चाहिए। नाज़रीन, इनके भाई भी हमारे साथ मौजूद थे, बच्चे भी हमारे साथ मौजूद थे। क्या मामला था, किस वजह से आज वो इस हद तक पहुँचे हैं? इनका कहना है कि तकरीबन 9 से 10 साल इन्होंने कंपनी के अंदर अपनी खिदमात दी हैं। किसी एक वजह से इनको कंपनी से निकाल दिया जाता है। जिस वक्त इनका केस शुरू होता है, इनका घर भी बिक जाता है, ज़रूरियाती ज़िंदगी की जो तमाम तर चीज़ें होती हैं वो भी बिक जाती हैं। बच्चों को ये स्कूल से हटाकर घर के अंदर रख लेते हैं। इनके पास इतने वसाइल नहीं हैं कि बच्चों की फ़ीसें अदा कर सकें। इनका यही कहना है कि जो लोग जिन लोगों ने इनको इस हद तक पहुंचाया उनको सख्त से सख्त सज़ा मिलनी चाहिए, और इन बच्चों को, इनके वालिद साहब को, जो कि इस वक्त 70% तक जो है उनका जो जिस्म है वो मुकम्मल तौर पर झुलस चुका है, उनको इंसाफ मिलना चाहिए। मिलेंगे एक नई स्टोरी के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।